हेलो एवरीवन। तो पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि क्विंगे जिंगलान को समझा रही थी कि चांसलर के बेटी के तौर पर हमें इतना स्वार्थी नहीं होना चाहिए। स्टेप मदर जिंगलान को संभालते हुए कहती हैं, क्विंगे, जिंगलान के इरादे अच्छे थे, तुम उससे ऐसे कैसे बात कर सकती हो। तभी फादर जोर जोर से हंसने लगते हैं और कहते हैं, सही है, मेरी बेटी को यही करना चाहिए और आप दोनों को क्विंगे से सीखना चाहिए। इस तरह की छोटी मोटी प्रॉब्लम्स के लिए मुझे परेशान करना बंद कर देना चाहिए। स्टेप मदर कहती है, क्विंगे वो नहीं है जिसने इस बाढ़ के सॉल्यूशन के बारे में सोचा माय लॉर्ड, बल्कि आप उसे लेके कुछ ज़्यादा ही प्रोटेक्टिव हो रहे हैं। तभी जिंगलान कहती है, एक नॉर्मल वुमन कभी भी इन सारी चीज़ों के बारे में नहीं सोच पाएगी। तो क्या सिस्टर चुपके से किसी आदमी से मिल रही हैं? फिर तो हमें सिस्टर के ज़्यादा ही इनोसेंट होने पर सोचना होगा। ये कितना सस्पिशियस है। ये सब सुनते हुए क्विंगे को गुस्सा आ रहा होता है और क्विंगे मन में कहती है, पहले मेरे थॉट्स को गलत कह रहे थे और अब मुझे बदनाम कर रहे हैं। क्या बुरी लड़की है। वे दोनों ही एक दूसरे को टकरार की नजरों से घूरना शुरू कर देती हैं। स्टेप मदर कहती हैं, माय लॉर्ड, क्विंगे का घर से बाहर आना जाना सभी लोगों के बीच गॉसिप का विषय बना हुआ है, तो इसीलिए हमें क्विंगे को अच्छी तरह से डिसिप्लिन सिखाना चाहिए। स्टेप मदर क्विंगे से चिल्लाते हुए कहती हैं, अगली बार ये इतना आसान नहीं होगा, आराम से घर से चले जाना और वापस आना। तभी स्टेप मदर क्विंगे के हाथ को पकड़ लेती हैं और कहती है, चलो बताओ क्विंगे, तुम्हें किसने बताया बाढ़ के समाधान के बारे में? तुम्हें किसने सिखाया ये कहने के लिए? बताओ हमें। और तुम क्या अपने फादर को इस सॉल्यूशन पर काम करने बोल रही हो? और वे अगर इसमें फेल हो जाते हैं तो तुम बस उन पर दोष डाल दोगी। क्विंगे भी स्टेप मदर के हाथ को टाइटली पकड़ लेती है और कहती है, सभी लोगों ने मुझे बस बाढ़ के बारे में बताया, वो मैं हूँ जो यहाँ सॉल्यूशन के साथ आई है। फिर तो वहाँ पर गर्मा गर्मी का माहौल ही हो जाता है। स्टेप मदर चिल्लाते हुए कहती हैं, माय लॉर्ड, क्विंगे इतने टाइम से डम बनने का नाटक कर रही थी, वो जरूर आपसे कुछ न कुछ छुपा रही है। क्विंगे ड्रामा करते हुए कहती है, फादर, मैंने कभी भी डम होने का नाटक नहीं किया। तभी फादर जोर से टेबल पर हाथ मारते हैं और चिल्लाते हुए कहते हैं, ये एक चांसलर का घर है, बहुत हो गया तुम लोगों का, बस करो अब। डांट खाने के बाद स्टेप मदर और क्विंगे एक दूसरे से अलग होकर खड़ी हो जाती हैं। फादर कंटिन्यू करते हुए कहते हैं, बड़े सालों के बाद मुझे लगा नहीं था कि यह आने में काफ़ी समय हो गया है। ये सुनकर क्विंगे बोलती है, फादर आप क्या कह रहे हैं? फादर क्विंगे के पास जाते हैं और उसके सर को सहलाते हुए कहते हैं, क्विंगे, मुझे तुम पर ट्रस्ट है। क्विंगे फादर के इस रवैये से कुछ समझ नहीं पाती है। फादर कंटिन्यू करते हुए कहते हैं, अगली बार जब तुम घर से बाहर जाओ तो तुम्हें वो सब अपने चेहरे पर लगाने की ज़रूरत नहीं है। तुम खूबसूरत हो, तुम्हें मेकअप की ज़रूरत नहीं है। स्टेप मदर फादर से कुछ कहने की कोशिश करती है, लेकिन फादर उन्हें रोकते हुए कहते हैं, ऐसा लगता है कि क्विंगे को बार बार निशाना बनाया गया है। अगर वो इतनी ही स्मार्ट थी, इतने सालों से इस तरह से क्यों रह रही थी? फादर वहाँ से जाते हुए कहते हैं, आप दोनों अपने कमरे में अब 3 दिनों तक के लिए बंद रहेंगी, जब तक कि आपने जो किया है उस पर विचार करें और अपने गलतियों का एहसास करें। स्टेप मदर गुस्से से दांत पीसते हुए कहती है, आखिर सिचुएशन ऐसे कैसे बदल गई? जिंगलान अपनी मदर को शांत करते हुए कहती है, मदर, लगता है फादर मैड हो गए हैं। अभी के लिए हम चलते हैं, जब हम वापस आएंगे तब कोई न कोई रास्ता निकाल लेंगे। क्विंगे उन दोनों को जाते हुए देखती है और मन में कहती है, ऐसा लगता है फादर ने मुझसे अभी जो कहा उसका कोई गहरा अर्थ है, या फिर मैं कुछ ज़्यादा सोच रही हूँ। फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है बाहर साइड, वो भी फादर पर। फादर एक आदमी से कहते हैं, क्विंगे से निपटने के लिए मैं तुम पर भरोसा कर रहा हूँ। अगर वो कुछ डिफरेंट तरीके से बिहेव करती है तो तुम मुझे तुरंत बताना।
ये ऑर्डर मिलने के बाद वो आदमी कहता है जैसी आपकी इच्छा। उस आदमी के जाने के बाद फादर आसमान में देखते हुए कहते हैं क्विंगे अब बड़ी हो गई है, क्या तुमने देखा? असल में फादर चांद को देखते हुए अपनी वाइफ को याद कर रहे हैं। फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है कुछ दिनों के बाद। क्विंगे पॉन्ड के पास बैठकर फिश के साथ खेल रही होती है। तभी पीछे से उसे जिंगलान देखती है और मन में कहती है मुझे समझ में नहीं आता कि फादर उससे इतना प्यार क्यों करते हैं। इसकी वजह से मुझे और मदर को 3 दिनों के लिए अपने रूम में बंद होना पड़ा। अभी मैं तुम्हें सबक सिखाती हूँ। क्विंगे को भी पता चल जाता है कि जिंगलान उसके पीछे है। उसे सोचते हुए क्विंगे मन में कहती है ओ माय, इस लड़की को मैंने 3 दिन पहले देखा था और अब इसके पास क्या प्लानिंग है मेरे खिलाफ। जिंगलान धीरे धीरे चलते हुए क्विंगे के पीछे आ जाती है। क्विंगे अपने मन में कहती है वैसे भी मैं बोर हो रही थी, चलो आज के दिन मैं तुम्हें मौका देती हूँ। जैसे ही जिंगलान क्विंगे को धक्का देने के लिए हाथ आगे बढ़ाती है, क्विंगे वहाँ से हट जाती है जिससे कि जिंगलान जाकर पानी में गिरती है। जिंगलान सांस लेने के लिए जल्दी से पानी के ऊपर आती है। उसे इस तरह से देखकर क्विंगे बड़े ही प्यार से कहती है ओ माय डियर बहन, क्या तुम पानी में मजे कर रही हो? जिंगलान को क्विंगे पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। क्विंगे कंटिन्यू करते हुए कहती है सिस्टर, हवा बहुत तेज है तो मुझे डर है कि तुम्हें सर्दी लग जाएगी। ये सुनकर तो जिंगलान का सब्र का बांध टूट जाता है और वो गुस्से से चिल्लाते हुए कहती है मुँह क्विंगे तुम। तभी क्विंगे भी बोल पड़ती है मैंने क्या किया? इसके साथ ही क्विंगे मन में सोच रही होती है बेवकूफ़ लड़की, तुम मुझे बेवकूफ़ बनाने के लिए काफ़ी नहीं हो। तभी पीछे से स्टेप मदर आती हैं और वो चिल्लाते हुए कहती हैं मुँह क्विंगे, तुम बहुत दुष्ट हो, तुम अपनी यंग सिस्टर को डराने की हिम्मत करती हो। मैं तुम्हारे फादर के बिहाफ पर जिंगलान के लिए जस्टिस करते हुए मैं तुम्हें लेसन सिखाने जा रही हूँ। इससे पहले कि स्टेप मदर क्विंगे को चोट पहुँचा पाती, उनका हाथ मास्टर पकड़ लेता है और कहता है यहाँ क्या चल रहा है? मास्टर को देखने के बाद क्विंगे घबरा जाती है और कहती है ओ शिट। ये नेक्स्ट सीन में हम चांसलर हाउस के अंदर का सीन देखते हैं जहाँ पर मास्टर आराम से बैठा होता है और बाकी सभी लोग मास्टर को ग्रीट करते हैं। लेकिन क्विंगे शॉक में होती है, इसीलिए वो चुपचाप से खड़ी रह जाती है। मास्टर कहता है मैं यहाँ चांसलर हाउस में चांसलर से चर्चा करने आया था, लेकिन कौन जानता था कि मैं इस तरह के एक दिलचस्प नाटक का गवाह बनूंगा। तभी स्टेप मदर कहती है 9th प्रिंस, आप हमारे मेंशन आए, ये तो हमारे लिए सम्मान की बात है। तो गाइस, असल में क्विंगे ने जिसके साथ पंगा लिया है वो कोई और नहीं बल्कि 9th प्रिंस है और अब तो वो क्विंगे के घर भी आ गया है। तो अब जानना ये है क्या मास्टर क्विंगे को पहचानता है और क्या वो उससे बदला लेगा या फिर यहाँ आने का उसका कोई और इरादा है। ये आपको पता चलेगा आगे के चैप्टर्स में। तब तक के लिए बाय बाय।